Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So HPSET 2024 एग्जामिनेशन की ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स ने वो आंसर की अभी तक देख ली होगी एंड आंसर की देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा कि 300 में से टोटल कितना स्कोर आप लोगों का बन रहा है। अब यहाँ पर ही बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी स्टार्ट हो रहा है कि मैम हमारा 300 में से इतना इतना स्कोर बन रहा है तो क्या हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं। तो आपकी इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन ही इस वीडियो में लेकर आई हूं, जिसमें मैं आपके साथ एक सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज डिटेल्ड लिस्ट शेयर करूंगी। इस लिस्ट में से आप लोगों को एक क्लियर आइडिया ये भी मिल जाएगा कि आपकी कैटेगरी या सब्जेक्ट में 300 में से कितने मार्क्स लाने पर पिछले बार एग्जामिनेशन में बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। तो इस वीडियो में इस डिस्कशन में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर एग्जाम के रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। 2019 में जो रिजल्ट आया था उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे 300 में से 57.33% उन्होंने स्कोर किया था, तो उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। सिमिलरली एससी कैटेगरी में 46% पर, एसटी में 48 पर, ओबीसी में 49% पर सिलेक्शन हुआ था। ओके, अब आप सोचोगे कि क्या हर बार ही सेम नंबर पर सिलेक्शन होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इसको ध्यान रखिए कि पिछली बार अगर 300 में से 57% लाने पर बच्चे का सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार भी जनरल की इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ लगभग इसके आसपास की ही रहेगी। हो सकता है ये कट ऑफ 57 से घटकर 55 हो जाए, या फिर हो सकता है कि ये कट ऑफ 57 से बढ़कर 60% हो जाए, लेकिन इसी के आसपास का स्कोर अगर आपने किया है तो आप लोगों को आसानी हो जाती है। ओके, इसके अलावा अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे बाकी के सब्जेक्ट, जैसे कि म्यूजिक देख लेते हैं, तो इसमें 300 में से 62% पर जनरल की सिलेक्शन हुई थी, 48 पर ईडब्ल्यूएस, 60 पर एससी, 54 पर एसटी। तो इस तरीके से आप अपनी सब्जेक्ट्स की लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पर मैं आधी लिस्ट अभी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ऑफिशियल रिजल्ट भी है जिसमें क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की लिस्ट शेयर की गई थी 2019 के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखो इंग्लिश में जो बच्चे ने हाईएस्ट स्कोर किया था वो है 210, लेकिन वहीं जनरल कैटेगरी की इंग्लिश के बच्चे जिन्होंने 180 स्कोर किया था उनका भी सिलेक्शन हुआ था। तो ये एक रेंज होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर भी एक आइडिया आपको बता देती हूँ कि जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप लोगों ने स्कोर कर लिया है कम से कम 160 से ज्यादा, तो आप लोगों का चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर जनरल कैटेगरी में 180 प्लस आपका मार्क्स आ चुके हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। और बाकी की कैटेगरीज में आप इससे थोड़ा थोड़ा नंबर कम सोच के चल सकते हो, ठीक है। अब ये एक लिस्ट है लेकिन इसमें हर एक सब्जेक्ट को मैंने काउंट नहीं किया है। तो आप लोगों को अगर ये लिस्ट पूरी चाहिए, ठीक है, लास्ट ईयर की कट ऑफ चाहिए या फिर फाइनल रिजल्ट की लिस्ट चाहिए, तो इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस नाम से ये टेलीग्राम ग्रुप है। आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपका जो भी स्कोर है वो भी आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ कमेंट करके भी। एंड इसी टेलीग्राम चैनल पर मैं आपके साथ सारी लिस्ट शेयर कर दूंगी, उनको अच्छे से देखिए, उसमें अच्छे से अपने सब्जेक्ट को ढूंढिए, अपनी कैटेगरी को ढूंढिए और एक आइडिया लगाइए कि आपके सब्जेक्ट और कैटेगरी में पिछली बार कितने मार्क्स पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। अगर आपके मार्क्स उसके आसपास है, 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा है, तो आपका 50-50 हम मान सकते हैं कि कट ऑफ पे निर्भर करेगा। और अगर आपका स्कोर उससे बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 170-180 है, 100% गारंटी है कि सिलेक्शन होगा ही होगा। वहीं अगर एससी एसटी में आपका रिजल्ट आता है तो आप ये मान सकते हो कि लगभग 150-160 के आसपास में भी आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। तो आप यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं, आप लोगों को बहुत मदद मिल जाएगी। जो कंफ्यूजन आप में अभी तक चल रहा है वो कंफ्यूजन आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा इस लिस्ट को देखने के बाद, इस ग्रुप में आपके साथ जो मेरी डिस्कशन होगी उसके बाद, ठीक है। सो इसी के साथ यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 51.33 कंप्यूटर साइंस के जनरल कैटेगरी के बच्चों का आया था पिछली बार रिजल्ट। तो अगर अभी आपका 50% से लेकर के 52 या 53% तक स्कोर बन रहा है कंप्यूटर साइंस जनरल में, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के।
ओके सो इसी के साथ फिर अब हम डिस्कशन को एंड करते हैं एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें मैंने कही हैं उनको आप फॉलो करोगे, लिस्ट को अच्छे से देखोगे और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लोगे। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।